नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री ने जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा ईडी आईटी से नहीं है घबराना। दूसरे राज्यों के भाजपा विधायक टटोल रहे जनता की नब्ज, असम विधायक ने कहा बिल्हा मजबूत। लाखों की सब्जी मंडी बर्बाद, सड़क पर बैठकर सरकंडा में किया जा रहा व्यवसाय। और देशी शराब दुकान मंगला में चोरी करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, मोटरसाइकिल सहित नकदी रकम जब्त। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। बहतराई के इंडोर स्टेडियम में आयोजित संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 75 पार करना है, इसलिए बेलतरा सीट जीतना होगा। उन्होंने टिकट की आस लगाए बैठे सदस्यों को पार्टी और उम्मीदवार से परे जाकर काम नहीं करने आगाह किया। विधानसभा टिकट के दावेदारों को सचेत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा उम्मीदवार किसी एक को ही बनाया जा सकता है और उसे बाकी के रुष्ट आवेदकों को साथ लेकर चलना है। निराश निपटाने के बजाय जुट जाएं। 75 पार का नारा दिया है, इसलिए बेलतरा को जीतना होगा। बेलतरा सीट से सर्वाधिक 98 आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष को मिले हैं। मंगलवार को क्षेत्र के इंडोर स्टेडियम में संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और इस विधानसभा क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ऊपर में मैं तो बढ़िया बैठा कर रखूं, लेकिन अपनी चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता है ना। अब किनारा देना आपके बाद 75 पार तो बेचारा जितने लगी अभी 71 हम और ये 98 में बैठे करों वाला काम ये रमन सिंह की सरकार रही है। रमन सिंह की संपत्ति का सामने कोई काम नहीं करे, बाप बेटा 2018 में संपत्ति बांट रमजान कर ही दिया तो हमारे मन में पांचों में इधर गली गली क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर जोन कमेटी के सभी अध्यक्षों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को चुनाव में निष्पक्ष रूप से काम करने, पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हुए तय उम्मीदवार को जिताने संकल्प दिलाया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में ऊर्जा झोंकी। कोटा विधानसभा कांग्रेस के संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यहां संकल्प दिलाया। कोटा विधानसभा के एलबीडी स्कूल मैदान में सीएम बघेल ने कहा कि कोटा विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछली बार गलती हुई, इसलिए कोटा विधानसभा हार गए थे, पर भारतीय जनता पार्टी को भी जीत नहीं मिली। भाजपा की 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई, अभी 13 सीटें भाजपा के पास हैं। सीएम ने दावा करते हुए कहा कि ऐसा कोई वर्ग और परिवार नहीं है जिसे हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा, ईडी और आईटी के छापे सभी के यहाँ पड़ेंगे। घबराना नहीं है, उनका मुकाबला डट कर करना है। सभी को ये देखना है कि उनके अधिकारी कार्यकर्ताओं को जबरन मारपीट तो नहीं रहे हैं। हमारे बूथ न जीतना है, हमारे विधानसभा जीतना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। दूसरा बात, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बाशिश नहीं है। काबर कि किसान आज का साथ नहीं है। रमन सिंह है 2100 रुपये दू के से नहीं दी, 300 रुपये बोनस 5 साल दू की नहीं दी, चाउल सब लदू की, एपीएल के कार्ड बनने नहीं करी, बीपीएल के कार्ड लेकर कर जे जरूरत है देकर कर एको ढक नहीं, देकर कर जरूरत नहीं देकर 4-4 5-5 ठक्का। चुनाव पहले राशन कार्ड बांटे और चुनाव बाद काटा है। बेलतरा विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में भाग लेने आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर आरोप लगाया।
उन्होंने कहा 13 लाख शौचालय बनाने की झूठी रिपोर्ट बनाकर प्रदेश को ओडीएफ घोषित करने वाली भाजपा सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति 18 गुना बढ़ गई है। इसकी जांच करने की बजाय केंद्र सरकार ने उनके पीछे ईडी और आईडी को छोड़ दिया है। इतना विधानसभा हम लोग पारित किए थे जहां 32% अनुसूचित जनजाति की, 13% अनुसूचित जाति की और 27% पिछड़ा वर्ग और 4% ईडब्ल्यूएस, तो 76% का प्रस्ताव पारित हुआ है। लेकिन अभी तक के हम लोग 2 दिसंबर हम पारित करके राजभवन भेजे हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। दूसरे तरफ जो बिहार में जो जातिगत जनगणना किया जा रहा है उसमें भी हाई कोर्ट में तो उन्होंने उसको स्टे देने से मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के मतलब केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल है तुषार मेहता जी, वो खड़ा होकर इस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। विधायक प्रवास अभियान के तहत असम के भाजपा विधायक भास्कर शर्मा पिछले 1 सप्ताह से बिल्हा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बिल्हा क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस सरकार को जनता पसंद नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार तय करने से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों के विधायकों को भेजकर माहौल को टटोल रही है। विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में जाकर लोगों से भाजपा विधायक चर्चा कर रहे हैं, उनकी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए विभिन्न वर्गों के बीच पहुंचकर वह उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान असम विधायक भास्कर शर्मा ने कहा कि बिल्हा क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस सरकार को यहां की जनता पसंद नहीं कर रही है। क्षेत्र में भाजपा के विधायक आगे भी बने रहेंगे। चुनौती तो हर चीज अलग अलग होती है, किसान की अलग है, मजदूर की अलग है, कोई इंडस्ट्री वाले दुकानदार वाले अलग हैं। ये तो स्टेट गवर्नमेंट को फैसला करेगी। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती, विपक्ष देखिए अभी अपने आप फेल हो रहा है। विपक्ष के जो सरकार बनी थी अगला बार, जो ये सरकार को कोई भी नहीं चाह रहे, मुझे बिहार समस्ती में लगा है। मैं जितना एरिया मैंने घूमा हूँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, जो सरकार से तन आ चुका है। बहुत योजना के लिए घोषणा किया था उसने, वो योजना भी अभी तक लागू नहीं हुई क्योंकि इलेक्शन आ चुकी है। बातचीत के दौरान क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी पत्रकारों को उनके सवालों के जवाब दिए। श्री कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री के आरोप गलत हैं। ईडी और आईटी के छापे हर वर्ग में पड़ रहे हैं। जहां भ्रष्टाचार और गलत की पुष्टि हो रही है, वहां ही कार्रवाई की जा रही है। कि आईटी के छापा यहां जब बीजेपी की सरकार थी तो भी रही है। ईडी के कार्रवाई किसी की सरकार हो उससे उसको अंतर नहीं पड़ना है। ईडी की कार्रवाई केवल जो जनप्रतिनिधि है उनके पास जाए वो नहीं है। ये तो चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे उसमें जनप्रतिनिधि हो, जो भी सर्च हो रहे हैं, जो सूचना मिल रही है और उसके आधार पर ईडी रेड कर रही है। और केवल रेड नहीं कर रही है, बल्कि पुख्ता सबूत के पास जाने के बाद में जो कार्रवाई हो रही है तो लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। श्री कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। केंद्र की राशि की बदौलत ही प्रदेश में विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार करप्शन और कमीशन की सरकार है। कि ईडी केवल चुनावी क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। जहां करप्शन का मामला होगा, जहां भ्रष्टाचार का मामला होगा, कोल के हमारे पास में जो कोल का हुआ है स्कैम किसी से छुपा हुआ नहीं है। शराब का जो मामला आया है किसी से छुपा हुआ नहीं है। रेत का यहाँ पर मामला है। अभी चावल का मामला आएगा, चावल में खा गए। अभी प्रश्न लगाए थे 229 करोड़ के गोबर जो घोटाला हुआ है, मंत्री जवाब देने में असमर्थ है। और यदि गौठान का भी एक बार चेक करवा दोगे तो गौठान में भी बिहार के लालू यादव के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला आपका गौठान घोटाला यहाँ निकलेगा। बिल्हा विधायक ने प्रदेश सरकार पर तमाम तरह के और भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ अभी और तमाम घोटाले खुलना बाकी हैं। घोटालों के बारे में जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है, किसी भी प्रकार का जवाब विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने और विभिन्न वर्गों से रायशुमारी करने घोषणा पत्र समिति के प्रदेश सह संयोजक अमर अग्रवाल विधायक शिवरतन शर्मा के साथ भाटापारा पहुंचे।
यहाँ उन्होंने भाटापारा और बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में जनता के मन की बात जानने की कोशिश की। भाटापारा में भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा, मुख्यमंत्री ने केवल भ्रम फैलाने और झूठे वादे करने का काम किया है। जनता तो दूर, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी उन पर विश्वास नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश केवल लोकतंत्र और लोकशाही को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बलौदाबाजार और भाटापारा की जनता उनके झूठ फरेब को जानती थी, इसलिए 2018 में विधायक नहीं दिया। बलौदाबाजार प्रवास के दौरान उन्होंने विभिन्न समुदायों, पुजारी संगठन, डॉक्टर्स, पेंशनर्स, वकील, न्यायिक कर्मचारी संघ, फुटकर व्यापारी, फल एवं सब्जी वालों से घोषणा पत्र समिति टीम ने मुलाकात कर सुझाव लिए। जब भी घोषणा पत्र आएगा आपको लगेगा कि गरीब का हक कोई नहीं छीन पाएगा और पैसे में कोई नियुक्ति नहीं होगी, उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि यहाँ से पास आउट होने के बाद, क्योंकि बहुत सी जगह इन युवकों का यह विषय आया, तो पीएससी में गड़बड़ी होती है कि नहीं होती है मालूम है, और एएसआई भर्ती में हो रही है, और ये व्यापम में तो किसका हक मारा जा रहा है? हाँ, तो नहीं चाहते उसको ठीक हो। हाँ, तो अगर ठीक करना है तो भारतीय जनता पार्टी को। फुटपाथ व्यवसायियों से सब्जी खरीदने वाले सरकंडा वासियों को एक अदद मंडी की सुविधा नहीं है। यही कारण है कि क्षेत्र में सैकड़ों लोग सड़क किनारे दुकान लगाते हैं। इनकी मजबूरी लोगों के लिए सुविधा बन गई है। सरकंडा इलाके के इंदिरा विहार मार्ग में लगने वाले सब्जी बाजार से आसपास के लोगों को काफी सुविधा है। एससीसीएल के अधिकारी कर्मचारी भी तरकारी खरीदने यहां पहुंचते हैं। इससे कई परिवारों का घर खर्च निकल जाता है। लेकिन इन सब्जी विक्रेताओं को हर वक्त डर सताता है, कहीं अतिक्रमण दल उन्हें खदेड़ न दे, जिससे उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। व्यवस्थित बाजार नहीं होने से सड़क किनारे दुकान लगाना इनकी मजबूरी है। रोड में बैठते हो आप लोग, क्या बात है? तो रोड के इसीलिए बैठन भैया कि सब्जी बाजार में जाथन मुक्ति दाम में तो बिका नहीं, कच्चा धंधा है, मार खा जाते, कई दिले सड़ा के रखबो, कोई अच्छा जगह में जेती तब बढ़ते ना मेरे बाजार। यहाँ परेशानी होता है? हाँ, परेशानी ये होते कि रोड में लगा था के भगा देते, लेके मेल फेंक देते, ऐसे ही है। और परिवार की रोजी चला थे, कैसे चलता? अबे मेरे बैठा था तो रोजी रोटी चल जाते भैया। सब्जी उब्जी क्या चाहिए? हम लोग बाजार चाहिए। 14-15 साल हो गया। कहाँ बैठते हैं? यहीं बैठ रहा हूँ। पहले वहाँ मेरा होटल था। फुटपाथ? हाँ, फुटपाथ में ही बैठता हूँ। अब मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि मेरे को एक अस्थाई जगह दे दे। अगर अस्थाई जगह नहीं दे रहे तो जो सरकारी ठेला बना हुआ है वो यहाँ पे बता दे। हमको नूतन चौक के आसपास का ही हमारा बाजार है, हमको नूतन चौक के आसपास ही हमको बताया। की दुकानें बन रही हैं सब नगर निगम की यहाँ? तो नगर निगम की बन रही है तो हम गरीबों को, फुटपाथियों को तो मिल नहीं सकता। क्या नहीं मिल सकता? वो दुकान आरक्षण है, आरक्षण में हम जैसे अगर यादव हैं तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकंडा मुक्तिधाम के पीछे नगर निगम ने 50 चबूतरे बनाए हैं, मगर 15 साल बाद भी वहां वीरानी है। मुख्य मार्ग से दूरी और सुरक्षा के इंतजाम नहीं करने से फुटपाथ व्यवसायी वहां कभी नहीं गए। राह चलते या घर के नजदीक ताजा सब्जी मिलने से खरीदारों को मंडी की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई और बेचने वाले भी फुटपाथ व्यवसायी बनकर रह गए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। चालिया महोत्सव के समापन अवसर पर शहर में पूज्य बहराना साहब की अगुवाई में आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिंधी समाज के इष्ट देव साईं झूलेलाल राधा कृष्ण की सजीव झांकी के साथ सभी भक्तों ने आयो लाल झूलेलाल का जय घोष किया। शोभा यात्रा गुरु नानक चौक, तोरवा, दयालबंद, जूना बिलासपुर, मनोहर टॉकीज, ज्वाली पुल, श्याम टॉकीज, गोल बाजार, प्रताप चौक, सरकंडा, इंदिरा सेतु, नेहरू चौक से होते हुए सिंधी कॉलोनी संत कंवर राम नगर में समाप्त हुई। झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के इस आयोजन के दौरान धर्म प्रेमी नागरिकों ने बहराना साहब की पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। शोभा यात्रा का नगर वासियों ने जगह जगह स्वागत कर भक्तों को प्रसाद वितरित किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम आलोक कुमार की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बिलासपुर की पहली छमाही बैठक जोनल सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक में बिलासपुर नगर के कुल 42 कार्यालयों के सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यसूची के अनुसार विस्तार से मदवार चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए जीएम ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यसूची के सभी मदों पर सभी केंद्रीय कार्यालयों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। कई छोटे कार्यालयों ने हिंदी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, उसे सभी कार्यालयों के साथ साझा किया जाए ताकि वे भी नवीन कार्यों से अवगत हो सकें और प्रेरणा लें। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री ने जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा ईडी आईटी से नहीं है घबराना। दूसरे राज्यों के भाजपा विधायक टटोल रहे जनता की नब्ज, असम विधायक ने कहा बिल्हा मजबूत। लाखों की सब्जी मंडी बर्बाद, सड़क पर बैठकर सरकंडा में किया जा रहा व्यवसाय। और देशी शराब दुकान मंगला में चोरी करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, मोटरसाइकिल सहित नकदी रकम जब्त। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। मंगला स्थित देशी शराब दुकान में सेंधमारी करके गले में रखी रकम चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 20 अगस्त के रात की है। पकड़ा गया आरोपी गिरवर प्रसाद जायसवाल और गोरेलाल पावले ने दीवार पर सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने गले में रखी रकम 3,60,720 रुपये चोरी कर अपने साथ ले गए थे। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई और जांच कार्रवाई शुरू की। दोनों आरोपियों ने चोरी की गई रकम में से कुछ जुआ में हारे तो वहीं 50,000 रुपये खाते में जमा कर लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से नगद 1,68,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। मंगला में स्थित जो शराब दुकान है उसमें सेंधमारी करके चोरी हुई थी, जिसमें एफआईआर की गई थी और कुल 3.5 लाख से अधिक की रकम जो चोर हैं वो चोरी करके ले गए थे। घटना में हमें सीसीटीवी प्राप्त हुए थे। सीसीटीवी को जब हमने देखा तो हमें एक आरोपी की पहचान की और उस आरोपी का नाम था गिरवर प्रसाद जायसवाल। उसको हमने उठाया तो उसमें फिर उसके मेमोरेंडम से हमें एक और आरोपी की पहचान हुई, गोरेलाल पावले, और फिर हमने दोनों को अरेस्ट किया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में मिले पट्टे के बाद भी चाटीडीह में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को सर के ऊपर से छत छिन जाने का डर सता रहा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार विकास भवन पहुंचे और निगम के खिलाफ हल्ला बोला। करीब 60-70 वर्षों से चाटीडीह में रह रहे पट्टाधारियों को अपना आशियाना टूट जाने का डर सता रहा है। नगर निगम प्रशासन से लगातार मिल रहे नोटिस के बाद प्रभावित परिवार अब एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में पट्टा प्रदान किया गया था, जिसके बाद से वह मकान बनाकर वहां कई सालों से रह रहे हैं। बड़ी संख्या में निगम कार्यालय पहुंचे प्रभावित परिवारों ने कहा कि निगम उन्हें अटल आवास में शिफ्ट कर रही है, जिसका खर्च 1,25,000 रुपए आ रहा है, जिसे वे वहन नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 8 दिन के भीतर उन्हें पट्टा प्रदान किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा जो चाटीडीह है उसको कुछ वर्षों से प्रशासन के द्वारा उनके जो घर है उनको तोड़ा जा रहा है और उसके बदले में जो है आवास दिया जा रहा है, जिसमें जो है 1 से 1.25 लाख तक का खर्च हो रहा है। तो जो चाटीडीह मोहल्ले के वासी हैं वो तो अपना घर तोड़ करके उसको खरीद रहे हैं और नगर निगम वाले जा करके हर घर में नंबर लिख रहे हैं और घर घर जा करके लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपना घर अपने हाथ से तोड़ दीजिए और 1-2 घरों में बुलडोजर भी चलाया गया है। हम माननीय महोदय से आए हैं कि हमें 8 दिन के अंदर सर्वे करके एक पट्टा दिया जाए। दूसरा, उन गरीबों का जो 20-25 मकान तोड़ा गया उनको तत्काल 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा दिया जाए। अगर ये काम अब आयुक्त महोदय, कमिश्नर अगर नगर निगम नहीं करता है तो 10 दिन बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व में नगर निगम प्रशासन ने करीब 20 से 25 मकान चाटीडीह में तोड़े हैं। पीड़ित परिवारों ने उसका भी मुआवजा देने की मांग की है। बहरहाल प्रभावित परिवारों ने 8 दिन के भीतर पट्टा प्रदान नहीं करने पर निगम प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। यात्री परिवहन में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। तीसरी लाइन, चौथी लाइन और नई लाइन के निर्माण कार्य, लाइन के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए मशीनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने 70 से अधिक ट्रैक मशीनों के साथ ट्रैक के रखरखाव और अनुरक्षण के कार्य में मुस्तैदी के साथ कार्यरत है।
ट्रैक मशीनों में CSM, ड्योमैटिक, MPT, यूनिमेट, BCM, FRM, BRM, PQRS, T28 जैसे शामिल हैं। नए ट्रैक को स्लीपर के साथ बिछाने में या पुराने ट्रैक को नए ट्रैक से चेंज करने में PQRS मशीन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही साथ इन्हीं दौरान रेलवे लाइनों पर ट्रैक के रिन्यूअल व मेंटेनेंस करने वाली मशीनों से भी कार्य लिया जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ट्रैक रखरखाव एवं अनुरक्षण में इन ट्रैक मशीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कड़ी में अकलतरा स्टेशन पर सोमवार से बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस के ठहराव की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा का लोकार्पण सोमवार की शाम सांसद जांजगीर चांपा, गुहाराम अजगले और विधायक सौरभ सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सांसद गुहाराम अजगले ने कहा कि यह सुविधा क्षेत्रवासियों के लिए सुखद पल है। इस ठहराव की सुविधा की उपलब्धता के लिए क्षेत्रवासियों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा यात्री सुविधा विकास व विस्तार तथा आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर कार्य हो रहा है। अकलतरा स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होने वाली यात्री सुविधा विकास कार्यों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। बिलासपुर मंडल के कटनी रोड पर शहडोल रूपौंद सेक्शन में तीसरी लाइन विद्युतीकृत और नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 22 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। यह गाड़ियां 31 अगस्त से 8 सितंबर तक नहीं चलेंगी। इसके अलावा कई गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से होकर चलाई जाएंगी। रक्षाबंधन को देखते हुए रेलवे ने नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते बंद किए गए 7 ट्रेनों को बहाल भी किया है। इससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस फैसले के महज कुछ घंटे बाद ही रेलवे ने कटनी रूट पर चलने वाली 22 ट्रेनों को कैंसिल करने का फरमान जारी कर दिया। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के शहडोल रूपौंद सेक्शन में रेलवे स्टेशन में तीसरी रेल लाइन का विद्युतीकृत और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। यह कार्य 2 से 8 सितंबर तक चलेगा। तो ये थी हमारी लोकसवर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।